नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स। इस श्रेणी में वो सभी संसाधन आते हैं जिनका पुनः उत्पादन किया जा सके। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ये संसाधन असमर्पक होते हैं तथा सतत पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरण, वनों का एक क्षेत्र को काटे जाने के उपरांत नए वन क्षेत्र लगाना, वन प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सके। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, कृषि उपजें, मानव संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन के उपरांत इनको पुनः पूर्ति संभव नहीं होती। इनकी मात्राएं सीमित होती हैं, निर्माण अवधि भी लंबी होती है। इस श्रेणी के संसाधन के दोहन तीव्र गति से करने पर समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला का दोहन एक बार किया जा सकता है, जो कोयला का निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। दूसरा है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम संसाधन भी अनवीकरणीय हैं। तीसरा है चक्रीय। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका एक बार प्रयोग किया जा सके। जैसे जल है। जल समय विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग आता है। जैसे जल है, एक बार उपयोग होने के बाद में दूसरे काम लिया जा सकता है। जैसे विद्युत बनाई जाती है, जल विद्युत, उसके बाद में उस जल को सिंचाई के रूप में काम में लिया जा सकता है। एक बार पानी का उपयोग करने के बाद में रिसाइकिल करके उसका दोबारा पानी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लोहा है, एक बार निर्माण करने के बाद में उसको गलाकर दूसरा चीज़ों से बनाई जा सकती है। इसी तरह से दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर साधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के हैं, अजैविक संसाधन, एक है जैविक संसाधन। ये संसाधन पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तित करते हुए क्रियाशील रहते हैं। इसी आधार पर मनुष्य के सांस्कृतिक विकास किया है। इसे एक दूसरे के अंतर संबंध रहने पर भी भिन्नताएं हैं, जिनका वितरण निम्नलिखित है। अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्स। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है। इनका नवीनीकरण संभव नहीं है, एक बार उपयोग लेने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। अतः इनका समाप्त संसाधन की श्रेणी में होने के कारण पोषणीय व अनुपातक दोहन भी अनिवार्य है। जल, जमीन, खनिज इसके उदाहरण हैं। अजैविक संसाधनों की वितरण असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन लोहा, एल्युमिनियम स्थित क्षेत्र में वितरण हैं, जबकि सोना, चांदी, आणविक खनिज सीमित क्षेत्रों में वितरित हैं। जोहान्सबर्ग में पृथ्वी तल पर स्थित धरातलीय स्वरूप, शैलें, मृदाएं, खनिज संपदा, जल आदि का भौतिक संसाधन माना जाता है। ये सभी संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के अद्भुत में इनके विभिन्न रूपों का उपयोग हुआ है तथा भौतिक संसाधन को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन एक स्थान पर नहीं पाया जाता है, मानव प्रकृति के साथ साथ समायोजन कर लिया है। ऐसा ग्रीनलैंड तथा आर्कटिक में हुआ है। अजैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्स, जैवमंडल में स्थित विभिन्न निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, अन्य छोटे सूक्ष्म जीव संसाधन के उदाहरण हैं। जीवांश की कार्यतंत्रता के परिणाम स्वरूप होने के कारण कोयला, खनिज तेल जैविक संसाधन
ही ही कहते हैं। इसमें कुछ को नवीनीकरण हो सकता है जैसे वनस्पति वर्ग, जबकि कुछ नवीनीकरण के अयोग्य हैं जैसे खनिज तेल है। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं ने प्रभावित किया है, तो ऐसे संसाधनों की मात्रा वृद्धि कमी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि जैविक संसाधन को बढ़ा सकते हैं, जबकि वनस्पति जीवों के शिकार करके लोगों को कमी की जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन की तकनीक का ज्ञान के साथ साथ उपयोग पर ढांचा प्रभाव पड़ा है। जैविक संसाधन वितरण के भौतिक घटकों की भूमिका रखते हैं। उदाहरण के रूप आर्कटिक प्रदेश, आर्द्र जलवायु, मानव सघन वनस्पति, टुंड्रा क्षेत्र इसके अभाव पाया जाता है। तीसरा है उद्देश्य पर आधारित संसाधन।